Hello, students. So now food will go into the स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. तो यहाँ से स्टोमक से जो है आपका फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ. सीएल प्लस पेप्सिन एंड म्यूकस जो है इनमें गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने के बाद जो फूड का डाइजेशन था वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सा हुआ. एंड ये थोड़ा सा ऐसा नहीं ना मिक्सर की तरह उसमें जो है चर्निंग होती रहती है, मिक्सअप होता है. ये सारी चीज़ें मिक्स करके वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. लेकिन फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुआ. ठीक है. अब क्या होगा कि फूड विल गो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. वहां पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये पैंक्रियाज है और इधर से लीवर है. तो ये सारी चीजें जो है आपकी अगर हम देखें स्ट्रक्चर, यू नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब लिखने में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही है. इसके बाद है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. बट लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज. व्हाई दिस? ठीक है. ये इसलिए है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल स्मॉल किस बेस पे है? भाई स्मॉल तो लार्ज है, तो स्मॉल किस बेस पे? स्मॉल इज बेस्ड ऑन देयर एरिया. ठीक है. इसके एरिया के बेस पे है और लार्ज जो है वो इसके एरिया के बेस पे है. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका जो है आपका कैनल जो है उनका एरिया जो है वो कम होता है. बट लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं और ये आपका स्मॉल होती है. ठीक है. उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग उनको स्मॉल एंड लार्ज नहीं डिवाइड किया गया. ओके, अंडरस्टैंड. ठीक है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका पार्ट है, ये इतना लॉन्गेस्ट होता है कि इसको जो है आपका फिर भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जैसे डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने देखा कि पैंक्रियाज और लीवर भी हैं, इनका क्या रोल है? तो ये है आपका इस तरह से स्टमक हो गया, ये हुआ स्टमक. ठीक है. यहाँ से ये आपका इसोफेगस था. ये वाला पार्ट आपका हो गया बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक. अब स्टमक के बाद से जो है वो आपका यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जा रही है. ये इस तरह से क्वाल्ड स्ट्रक्चर है. इतनी लंबी होती है, आई थिंक ये 7 मीटर, आई थिंक 6 और 7 मीटर होती हैं. सो इतनी लंबी होने के बाद भी हमारे बॉडी में कैसे एडजस्ट हैं? बस ये क्वाइल होती हैं, इस एक के ऊपर एक जो है ना, जैसे वायर को हम एक साथ गोल गोल करके रखते हैं, वैसे ही ये इस तरह से गोल गोल करके हमारी बॉडी में एडजस्ट किया गया है इसको. तो इसमें क्या है, जस्ट द बिलो, जस्ट द पार्ट. ठीक है. आपका स्टोमक से जैसा स्टोमक से आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सो द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड डियोडिनम. ये वाला पोर्शन अपर पोर्शन. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोमक. स्टोमक से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज डियोडिनम. ठीक है. उसके बाद जेजुनम एंड इलियम होता है. तो हमें पूरा पार्ट पढ़ना नहीं है, हमें बस आपको ये देखना है डियोडिनम. ठीक है. हमें ये देखना है कि जो आपका पैंक्रियाज है ना, यहाँ पे ऐसे पैंक्रियाज है और इसके ऊपर ये लीवर है. तो लीवर से जो है अब आपके एक पाइप लगी होती है, एक डक्ट है जो बाइल जूस को लेकर आ रही है, और दूसरा यहाँ पे है आपका पैंक्रियाज से एक पैंक्रिएटिक डक्ट आके इसी डियोडिनम में ओपन हो रही है. पैंक्रियाज सीक्रेटेड पैंक्रिएटिक जूस. ओके. पैंक्रियाज क्या हो रहा है, ये पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, जिसे स्टोमक ने सीक्रेट किया था गैस्ट्रिक जूस. नाउ पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रिएटिक जूस and this juice contains 3 enzymes, that is again amylase, trypsin and lipase. Okay. Amylase, trypsin and lipase. Okay. So these 3 enzymes constituted the pancreatic juice. Pancreatic juice में ये तीनों चीज़ें होती हैं. Amylase डाइजेस्ट फर्दर कार्बोहाइड्रेट, जो माउथ में थोड़ा बहुत सा डाइजेशन हुआ था उसको अब यह क्या करेगा, पैंक्रिएटिक जूस कहाँ डाइजेस्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करेगा. नाउ जो आपका प्रोटीन थोड़ा बहुत सा पेप्सिन से स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ था, पेप्टोन्स में टूटा था, अब उसको जो है
एमिनो एसिड में जो है आपका ट्रिप्सिन, यानी कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट दी प्रोटीन्स, ठीक है। पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस को जो है वो एमिनो एसिड में, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, उसके मोनोमर में चेंज करेगा प्रोटीन के। नाउ लाइपेज डाइजेस्ट दी फैट। अलग अलग एंजाइम जो है वो अलग अलग फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो लाइपेज डाइजेस्ट दी फैट। फैट हमने जो फूड में लिया हुआ, तेल घी मसाले, वो इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस। लीवर से जो है वो आपके बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, वो भी आके डिओडिनम में ओपन हो रहा है। सो बाइल जूस में क्या, बाइल जूस हैव नो एंजाइम, ओके, कीप इन योर माइंड, बाइल जूस हैव नो एंजाइम, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इसके अंदर जो है बस एक बाइल वर्डिन एंड बाइल रूबिन, कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, जो उनका काम क्या है, कि फैट जो है वो सबसे आपके अनसैचुरेटेड फैट, जो फैट वो होते हैं फैटी एसिड, ठीक है। फैट कैसे बनता है, फैटी एसिड से और लिपिड से बनता हुआ है, जो कि आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें काफ़ी लॉन्ग चेन होती हैं फैटी एसिड की। तो इनको इतना इजी, इतना आसान नहीं है ब्रेक करना जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को है, ठीक है। तो इनको ब्रेक करने के लिए बाइल जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम इसलिए बोलते हैं ज़्यादा तेल मसाला खाने से लीवर ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादा हमें तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना इसको यूज़ करना पड़ेगा, और मे बी हमारा लिवर सेल्स उतना ना बना पाए। तो ज़्यादा नहीं, बस मॉडरेट आप इतना करो कि आप कर सको, जितना आपकी बॉडी उसको सह सके उतना ही आपको खाना चाहिए, ओके। सो बाइल जूस क्या करेगा, जो हमने फैट लिया हुआ है उसको ये क्या करेगा, ग्लिसरॉल में, या उसको फैट को उसमें फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, लाइक कि प्रोटीन को हमने चेंज करना है, अल्टीमेटली किस में चेंज करना है, हमें प्रोटीन को इतना डाइजेस्ट करना है कि वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाए, ओके। हमें कार्बोहाइड्रेट को इतना डाइजेस्ट करना है कि वो किस में चेंज हो जाए, ग्लूकोज में चेंज हो जाए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हमें इतना चेंज करना है कि वो ग्लूकोज में हो जाए, ओके। नाउ फैट को हमें इतना डाइजेस्ट करना है कि आपका किस में चेंज हो जाए, फैटी एसिड, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो ये फैटी एसिड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बाइल जूस क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, आपका फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करेगा, ओके। किस में चेंज करेगा, पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, तो पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, देन उसके बाद ये जो लाइपेज है आपका, अब इसी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड में चेंज करेगा, ओके। अंडरस्टैंड, ये काम कहाँ हो रहा है आपका, डिओडिनम, देन मीन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन ही है तो डिओडिनम में हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड जो है वो आगे में स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाता रहता है, और भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत सा डाइजेशन बचा है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपना एक जूस सीक्रेट होता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो वो थोड़ा बहुत सा जो डाइजेशन बचा है वो उसमें खुद कर लेता है। अब अल्टीमेटली होगा क्या कि जितना सारा जो आपका जो भी डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी डाइजेशन है फूड का वो हमें क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट कर लेना है, ओके। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या होगा, हमारा डाइजेशन वाला जो पोर्शन है, यानी कि हमारा 5 स्टेप्स थे ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमारा अभी तक डाइजेशन चल रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो आपका फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंड, होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड समवॉट इंटेस्टाइनल जूस, ओके। तो हमारा फूड क्या हो गया, अल्टीमेटली हमने क्या लिखा था, प्रोटीन्स विल चेंज इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट विल चेंज इनटू ग्लूकोज। तो प्रोटीन किस में चेंज होगा आपका, एमिनो एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होना जरूरी है,
आपने डाइजेशन में क्या पढ़ा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल स्मॉलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म। इतना स्मॉल करना कि वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो एब्सॉर्ब होने वाला जो फूड है वो आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड है। यहाँ पे फैट क्या करेगा? आपका फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट। सो keep in your mind कि digestion is completed into small intestine. Small intestine is very large part of alimentary canal. ओके, एक पॉइंट और है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज है वो आपका हर्बीवोर्स एनिमल्स एंड कार्निवोर्स एनिमल्स में वेरी करती है। दैट मीन्स कि हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव वेरी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंपैरिजन टू एज कंपेयर टू कार्निवोर्स एनिमल्स। यानी कि जो लोग फ्लैश यानी कि जो मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा छोटी होगी, और जो जो एनिमल्स यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं, मतलब कि जो एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट प्लांट ईट कर रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, पका के नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंसर ये होगा कि जो आपके प्लांट ईटर होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, यानी कि प्लांट को पका नहीं रहे। उनको क्या करना है? उनको डायरेक्टली सेलुलोज को, यानी कि प्लांट की जो सेल वॉल है उसको उनको डाइजेस्ट करना है। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है। और मीट जो है, मीट में आपका प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या होगा आपका नेक्स्ट वाला जो स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन। इट विल स्टार्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन का जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तो वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, ठीक है, ये इस तरह से है। यहाँ पे क्या होंगे? इसके इनर वॉल में, अंदर की दीवारों में थोड़े थोड़े से माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। ओके, विलाई में जो है आपके जो फूड जो है, ये इनर वॉल है, इधर के इनर वॉल है, इसमें भी ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो फूड जो यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट हुआ हुआ, तो इनके थ्रू जो है वो फूड इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फूड इसके अंदर जा रहा है। और इसी विलाई में होती हैं आपकी कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं इस तरह से। तो फूड जो है वो ब्लड कैपिलरीज, माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, बहुत ही पतली होती है, फाइन होती हैं, उनमें क्या होती है वो फूड एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नाउ दिस कैपिलरीज विल गो फर्दर इनटू, विल चेंज इनटू, उसमें आपका आर्टियोल्स एंड वेन्यूल्स में चेंज होंगी, देन आपका आर्टरी एंड वेन बनाएंगी। वो फिर बड़ी 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 ब्लड वेसल्स जो है आपके फिर पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे, ईच एंड एवरी सेल्स को फूड प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है थ्रू विलाई। What is villi? It is a small projection, finger-like projections inside the small intestine, inner wall of the small intestine. Okay? जितने सारे फूड हैं वो यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएंगे, एक्सेप्ट वाटर। वाटर भी एब्सॉर्ब होगा बट इन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना है, वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करना है। तो जितना सारा न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बचेगा क्या? आपका अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, समझ में आ रही बात? देन क्या होगा कि जो फूड है आपका वो आपका कहाँ जाएगा? इन लार्ज इंटेस्टाइन। फूड विल गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है आपका जितना सारा वाटर बचा हुआ है वो वहां पर एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी तरह से थिक कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? फूड क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाएगा, और जितना भी वाटर है वो यहाँ से एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। देन ये वाला जो पोर्शन है आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से फूड इस तरह से होते हुए, ऐसे होते हुए
जितना भी वाटर इसको एब्जॉर्ब करके, और यहाँ पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, जो आपका जब व्हेन यू फील हंग्री, तो फूड फिर आपका दोबारा से स्टमक में आएगा, और इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से फूड जो है वो आपका एनस के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फूड क्या हो जाएगा, फूड विल रिमूव। अब ये रिमूव जब हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये फोर्थ वाला स्टेप है, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, जो आपका फोर्थ वाला स्टेप था दैट इज assimilation. Assimilation is nothing but only but is a process of utilization of the food. ठीक है, so assimilation का जो process था आपका, assimilation that was the fourth step. ठीक है, इसमें क्या था, this process, in this process the absorbed food is utilized by the body cells and this process is known as assimilation. ठीक है, ये आपको करना है। ओके, सो द डाइजेशन इज कंप्लीटेड। नाउ हियर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है आपके क्वेश्चंस है, आई थिंक हाँ ये पूरे क्वेश्चन आप कर ही लोगे। इसमें से एक पोर्शन और बचा हुआ, दैट इज डेंटल कैरीज। दिस इज योर होमवर्क कि डेंटल कैरीज आपको पढ़ के आना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका रेस्पिरेशन in the next video.